मैं जन्नत की खुशबू महसूस कर रहा हूं। तारीख़ इस्लाम में कुछ शख्सियात ऐसी हैं जिनकी एक पुकार ने ईमान की दुनिया में हलचल मचा दी और एक जुमले ने जन्नत की राह खोल दी। ये दास्तान है उस अजीम सहाबी की जिसने पिछली जंग में शरीक ना हो सकने का गम ऐसे मिटाया कि क़यामत तक उसकी बहादुरी की मिसाल दी जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं उर्दू हीरोज़, जहां हम आपको मिलाते हैं तारीख़ के उन अजीम सपूतों से जिनकी ज़िंदगियां जुर्रत, ईमान और बेमिसाल कुर्बानी की मिसाल हैं। आज की कहानी है उस जरी सहाबी की जिसने अपने एक जुमले से मैदान उहुद में सोए हुए मुसलमानों को जगा दिया और जिसकी शहादत ने ईमान की नई तारीख़ रकम की। आज की कहानी है हज़रत अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु अन्हु की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार सहाबा में एक अजीम हस्ती थीं, हज़रत अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु अन्हु। आप मशहूर सहाबी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के चचा थे। आपका शुमार उन लोगों में होता था जिनके दिलों में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूट कूट कर भरा हुआ था। जब ग़ज़वा बदर पेश आया तो किसी वजह से हज़रत अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु अन्हु इस जंग में शरीक न हो सके। जब मुसलमान फ़तहयाब होकर मदीना लौटे तो हज़रत अनस को इस बात का शदीद गम हुआ कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस अजीम जहाद में हिस्सा न ले सके। वो दिन रात इसी गम में घुलते रहे। उन्होंने अपने दिल ही दिल में अहद कर लिया था कि अगर अल्लाह ने उन्हें दोबारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी जंग में शरीक का मौका दिया तो वो ऐसी बहादुरी दिखाएंगे जो हमेशा याद रखी जाएगी। उन्होंने बारगाहे इलाही में दुआ की कि उन्हें दोबारा मौका मिले ताकि वो अपनी पिछली कमी को पूरा कर सकें। 1 साल बाद ग़ज़वा उहद का वक्त आया। कुफ़ार मक्का 3000 के लश्कर के साथ मदीना की तरफ बढ़ रहे थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की तैयारियां शुरू की तो हज़रत अनस बिन नज़र को अपनी दुआ की कबूलियत का एहसास हुआ। उनकी आंखों में चमक आ गई और दिल में एक नया वलवला पैदा हुआ। ये वो मौका था जब उन्हें ग़ज़वा बदर में शरीक ना हो सकने का गम मिटाना था। उन्होंने अपने अंदर एक अज़्म गांधा कि आज वो अपनी जान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर कर देंगे। जंग उहुद का आगाज़ हुआ और इब्तिदाई मरहले में मुसलमानों को फतह हासिल हुई। दुश्मन भागने लगा, मगर फिर वही गलती दोहराई गई जिसका अंजाम बहुत दर्दनाक था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन तीर अंदाजों को पहाड़ की एक घाटी पर मुकर्रर किया था, उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी, ये सोचकर कि जंग खत्म हो गई है और माले गनीमत समेटना चाहिए। इस गलती का फ़ायदा उठाकर खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, ने पीछे से हमला कर दिया। देखते ही देखते जंग का नक्शा पलट गया और मुसलमानों में अफरा तफरी फैल गई। दुश्मनों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हुए, दंदान मुबारक शहीद हुए और चेहरे अनवर पर ज़ख्म आए। सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हु परेशान होकर बिखरने लगे। इसी दौरान ये अफवाह भी फैल गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। ये खबर सुनकर कई सहाबा हिम्मत हार बैठे और मैदान जंग में मायूसी छा गई। इसी अफरा तफरी और मायूसी के आलम में जब कई मुसलमान हिम्मत हार रहे थे तो हज़रत अनस बिन नज़र ने देखा कि बाज़ सहाबा हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और कह रहे हैं कि जब नबी ही नहीं रहे तो अब लड़ने का क्या फ़ायदा। ये देखकर हज़रत अनस बिन नज़र का ईमान बेदार हो गया और उनकी रूह तड़प उठी। वो शेर की तरह आगे बढ़े। उन्होंने कुछ सहाबा से पूछा, ए लोगो, अगर नबी शहीद हो गए हैं तो अब क्या करोगे? जिस मकसद के लिए नबी ने जिहाद किया वो मकसद क्या खत्म हो गया? उठो, तुम भी उसी राह पर लड़ो जिस पर नबी लड़ते थे। अगर वो जिंदा नहीं रहे तो अल्लाह तो जिंदा है। अल्लाह और उसके रसूल की राह में जान दो। ये कहते हुए वो आगे बढ़ते गए। रास्ते में उनकी मुलाकात हज़रत साद बिन मुआज़ से हुई। हज़रत अनस बिन नज़र ने एक ऐसा जुमला कहा जो तारीख़ में हमेशा के लिए अमर हो गया। वहन लिर्रीहिल जन्नती इन्नी लअजिदु रिहाहा दूना उहदी। सुभान अल्लाह, जन्नत की क्या खूब खुशबू है। मुझे तो उहुद के इस पार से जन्नत की खुशबू आ रही है। ये कहते हुए वो दुश्मन के लश्कर में घुस गए। उनके दिल में बस शहादत की तड़प थी।
حضرت انس بن نضر نے اپنی تلوار سونت لی اور دشمنوں کی صفوں میں اس طرح گھس گئے جیسے کوئی بھوکا شیر اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ انہوں نے وہ بہادری دکھائی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ مسلسل دشمنوں کو کاٹتے، زخم کھاتے، مگر پیچھے نہ ہٹتے۔ ان کی آنکھوں میں بس جنت کی چمک تھی۔ وہ ایک ایک کر کے دشمنوں کو مارتے چلے گئے، اس طرح لڑتے رہے کہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ جب جنگ ختم ہوئی اور مسلمان شہداء کو تلاش کر رہے تھے تو حضرت انس بن نضر کا جسم مبارک اس قدر کٹا پھٹا تھا کہ انہیں پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ ان کے جسم پر 80 سے زیادہ تلواروں، تیروں اور نیزوں کے زخم تھے۔ حضرت انس بن مالک کی بہن یعنی حضرت انس بن نضر کی بھتیجی نے انہیں ان کی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ یہ ان کی بے مثال بہادری اور قربانی کا ثبوت ہے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی زندگی اور شہادت ہمیں یہ لازوال سبق دیتی ہے۔ کبھی ہمت نہ ہارو، مایوسی کے عالم میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے مقصد کو تھامے رہو۔ عہد کی پاسداری، جو عہد اللہ سے کرو اسے اپنی جان دے کر بھی پورا کرو۔ جنت کا یقین، ایمان کی پختگی ایسی ہو کہ میدان جنگ میں بھی جنت کی خوشبو محسوس ہو۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی مثال قائم کی جس نے غزوہ بدر کے غم کو بھلا دیا اور احد کے میدان میں ایک نئی روح پھونک دی۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی یہ داستان ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ایمان، عزم اور شہادت کی طرف انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے جہاں اسے احد کے میدان میں بھی جنت کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ اگر آپ کو حضرت انس بن نضر کی یہ شاندار داستان قربانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید تاریخی، بہادری اور ایمان افروز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو ہیروز کو ابھی سبسکرائب کریں۔ کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو حضرت انس بن نضر کا کون سا جملہ سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ یہ ہے اردو ہیروز، جرأت، حکمت اور کامیابی کی آواز۔